फिल्म की शुरुआत में हमें डेंजर नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से मिलवाया जाता है। वह आल्प्स पर्वत श्रृंखला में वनपाल के रूप में काम करता है। पहाड़ों में वह किसी भी वन्य जीवन के लिए जाता है जिसे सहायता की आवश्यकता होती है। हम डेंजर से एक साहसी चील और उसके साथी के बारे में एक कहानी सुनते हैं। 1960 के दशक में आल्प्स में एक अज्ञात स्थान पर 2 ईगल अंडे सेने लगे हैं। डेंजर द्वारा माता पिता ईगल को अपनी प्रजाति का राजा और रानी कहा जाता है, इसलिए वंशज सिंहासन के लिए कतार में अगले हैं। हालांकि केवल एक ही सफल हो सकता है, भाई जन्म से ही प्रतिद्वंद्वी हैं। इसकी ताकत के कारण बाज के पिता को बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। एक दिन एक शत्रु माता पिता पर हमला कर देता है जब वे अपने बाज को उठा रहे होते हैं। जब वह जमीन पर गिर जाता है तो लड़ाई में पिता की जान चली जाती है। माँ अपने बेटों की देखभाल अकेले करने लगती है क्योंकि वह जानती है कि वह वापस नहीं आएगा। डेंजर पहाड़ में कहीं और पिता के शरीर का पता लगाता है। उसके कुछ ही समय बाद केलर नाम का एक शिकारी भी दिखाई देता है। अपने छोटे बेटे लुकास केलर के साथ एक छोटे से पहाड़ी घर में रहते हैं। पिता पुत्र का रिश्ता सबसे अच्छा नहीं है क्योंकि लुकास ने केलर से तब से बात नहीं की जब से उसकी माँ का निधन हो गया। लड़का अपनी माँ को बहुत याद करता है, लेकिन उसके पिता ने उसे वह करुणा और प्यार नहीं दिखाया जिसकी उसे जरूरत है। लुकास अपने पूर्व घर के खंडहरों का दौरा करता है जहां वह और उसके माता पिता एक बार रहते थे। अपने पिता से आवश्यक प्यार और स्नेह से वंचित होने के बाद लड़के को अपने सुखी पारिवारिक जीवन की पुरानी तस्वीरों को देखकर सांत्वना मिली है। गरुड़ पिता का निधन हो जाने के बाद अब उसकी जगह लेने का फैसला करती है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं भाई बहस करने लगते हैं क्योंकि उनमें से केवल एक ही हो सकता है। जब उनकी माँ को उनके लिए भोजन लाने के लिए उड़ना पड़ता है तो झगड़े अधिक हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में बड़ा भाई छोटे भाई पर विजय प्राप्त करता है। जब वे थोड़े बड़े होते हैं और कुछ हफ्तों से लड़ रहे होते हैं तो छोटा बच्चा चट्टान से गिर जाता है और सैकड़ों फीट नीचे घास पर गिर जाता है। वह घायल है, कमजोर है और अभी भी उड़ना सीख रहा है, इसलिए वह अपनी माँ से सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ बाज का बच्चा जब शाम को लौटता है तो मदद के लिए पुकारता है, लेकिन वह उन्हें अनदेखा करना चुनती है। पिता की अनुपस्थिति में वह केवल एक बच्चे की देखभाल और सुरक्षा कर सकती है। वह इस प्रकार सबसे फिट चुनती है। सबसे छोटा बच्चा चींटियों और जंगली लोमड़ियों से लड़ता है और रात में कामयाब हो जाता है। यह स्पष्ट है कि वह इस समय बहुत अधिक समय तक स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। चील को तभी लुकास द्वारा खोजा जाता है जो उसे उसके पुराने घर के छिपे हुए स्थान पर ले जाता है। वह अपने लिए एक घोंसले के रूप में उपयोग करने के लिए आधे में एक तकिया काटकर छोटे जीव के लिए प्रदान करता है। हालांकि उसे पक्षियों के साथ कोई अनुभव नहीं है, फिर भी लुकास ने बाज को वापस स्वस्थ करने के लिए उसकी देखभाल करने का निर्णय लिया है। वह शुरू में उसे रोटी खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि यह काम नहीं करेगा। अपनी बनियान की मदद से वह भोजन लाने के लिए घर भागते समय पक्षी को गर्म रखता है। वह अपने दोपहर के भोजन में से कुछ लूटने से पहले अपने पिता के सिर हिलाने की प्रतीक्षा करता है। जब चील अंत में चुराया हुआ सॉसेज खा लेता है तो वह बहुत खुश होता है। दोनों कुछ ही घंटों में बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। जब डेंजर ने देखा कि वे मैदान में एक साथ मस्ती कर रहे हैं तो उसने पक्षी को प्रशिक्षित करने में लुकास की सहायता करने का फैसला किया। अगली सुबह लुकास जंगल से घास इकट्ठा करता है और अपने दोस्त के लिए घोंसला बनाता है। चाहे वह पक्षी को कीड़े दे दे, वह उन्हें नहीं खाएगा। डेंजर निवास पर दिखाई देता है और यह समझाने के बाद कि सॉसेज और कीड़े ईगल के लिए अस्वास्थ्यकर हैं, उसे बतख का जिगर देता है। डेंजर की भविष्यवाणी के अनुरूप पक्षी खुशी से मांस खाता है। इसके अतिरिक्त वह लुकास को पक्षी को बाहर ले जाने की सलाह देता है जहां उसे भरपूर धूप मिल सके, जो उसके पंखों के विकास को बढ़ावा देगा। उस दिन लुकास और उसके पिता काम पर थे। लुकास ने केलर के साथ बात करने के प्रयासों का जवाब देने से इनकार कर दिया। नाराज होकर वह बच्चे को बाहर जाने से रोकता है और उससे और मेहनत करवाता है। एक लोमड़ी रात में केलर के खेत में प्रवेश करती है और सभी मुर्गियों को मार डालती है। जैसे ही लुकास ने खेत का दरवाजा खुला छोड़ा, वो गुस्से में उसका पीछा कर रहा है। दूसरी ओर लुकास चील को मुर्गियों में से एक को खिलाने के लिए पुराने घर में जाता है। वो उन लोमड़ियों को भगा देता है जो पक्षी पर हमला कर रही हैं और फिर शाम के बाकी समय उसके साथ खेलती हैं। कैन और हाबिल नाम के 2 भाइयों की कहानी एक ऐसी कहानी है जो लुकास को अपने परिवार की बाइबिल पढ़ते समय मिलती है। वह इसे हाबिल नाम देता है क्योंकि यह चील की कहानी से काफी मिलता जुलता है। जबकि लुकास हाबिल की देखभाल करता है, कैन को उसकी मां द्वारा पहाड़ों पर शासन करने के लिए तैयार किया जा रहा है। हाबिल को लुकास द्वारा उड़ना भी सिखाया जाता है, लेकिन वह अपनी अज्ञानता के कारण असफल हो जाता है। एक दिन जब वह पक्षी को प्रशिक्षित करने पर काम कर रहा होता है
तो डेंजर उसके पास आता है और उसके साथ रहने के लिए गर्मियों को बिताने की पेशकश करता है। वह लुकास को यह दिखाने की पेशकश करता है कि हाबिल को कैसे प्रशिक्षित किया जाए और यहाँ तक कि विचार के लिए किलर की स्वीकृति भी प्राप्त करता है। एक बार फॉरेस्टर के केबिन में लुकास ने एक युवा लड़के और एक चील की पेंटिंग को नोटिस किया जो उसके और हाबिल दोनों के समान है। वह एक मछली पकड़ता है और अगले दिन उसे शिकार करने के तरीके सिखाने के प्रयास में हाबिल को देता है। हाबिल हालांकि इसे जाने देता है। कुछ दिनों के बाद हाबिल और उसका भाई कैन दोनों ने पंखों का एक नया सेट विकसित किया। अपनी मां की सहायता से उसका भाई हाबिल बनने से पहले उड़ना सीखता है। हाबिल को उड़ना सिखाने के प्रयास में लुकास उसे छत से एक घोंसले जैसी बाल्टी में लटकाने का प्रयास करता है, लेकिन यह शुरू में विफल रहता है। थोड़ी देर बाद पक्षी हवा में उड़ने लगता है। वे दोनों उस रात पुराने घर की छत पर सो गए, लेकिन अगली सुबह जब लुकास उठा तो एबेल चला गया। उसने हाबिल को आकाश में उड़ते हुए देखा, जिसके कारण वह चिंतित हो गया और चारों ओर देखने लगा। एबेल को देखकर लुकास शुरू में खुश होता है, लेकिन जब वह एक चट्टान के ऊपर बैठता है और उससे संपर्क करने का प्रयास करता है तो एबेल उड़ जाता है, जिससे लुकास निराश हो जाता है। उड़ना सीखने के बाद लुकास अब सोचता है कि उसका एकमात्र दोस्त कभी वापस नहीं आएगा। वह एक पंख उठाता है जो जमीन पर था और उसे स्मृति चिन्ह के रूप में रखता है। डेंजर लुकास को सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस बात को लेकर भी अनिश्चित है कि पक्षी कभी वापस आएगा या नहीं। हाबिल प्रकृति में रहते हुए सांवली का शिकार करने का प्रयास करता है। आगामी लड़ाई में उसे चोट लगती है, लेकिन अंततः वह असफल हो जाता है। उसका भाई, जो अब एक निपुण शिकारी है, और केलर की बंदूक दो बाधाएं हैं जिन्हें उसे अपने जीवन में पार करना होगा। लुकास आने वाले दिनों में एबेल के लिए अपनी अथक खोज जारी रखता है। अंत में पक्षी वैसे ही लौट आता है जैसे वह हार मानने वाला होता है। इससे लुकास को कभी उम्मीद नहीं छोड़ने की सीख मिलती है। वह अपने घर वापस जाने से पहले हाबिल के पंख को एक पत्थर की वेदी पर रखता है। इसके बाद डेंजर लुकास को हाबिल को शिकार करना सिखाने में मदद करने की पेशकश करता है। केलर के आने पर वह और हाबिल प्रशिक्षण के लिए तैयार हो रहे थे। लुकास अपने पिता की नजरों से दूर भागता है। डेंजर के तरीकों की केलर द्वारा आलोचना की जाती है, जो ये भी बताते हैं कि दिन के अंत में लुकास उनका बच्चा है। बाद में हाबिल को डेंजर और लुकास द्वारा कच्ची तकनीक का उपयोग करके जल्दी से शिकार करने का तरीका सिखाया जाता है। बुद्धिमान पक्षी आखिरकार कुछ असफल प्रयासों के बाद तकनीक में महारत हासिल कर लेता है और अपनी पहली जीत हासिल कर लेता है। डेंजर ने लुकास को सूचित किया कि हाबिल को अंततः प्रस्थान करना होगा, भले ही वे अपने प्रशिक्षण में अच्छी प्रगति कर रहे हों। वह एक जानवर है और इस वजह से उसे अंततः जंगल में लौटना होगा। कुछ दिनों बाद दोनों एक वाहन के माध्यम से पर्वत शिखर पर जाते हैं। हाबिल को लुकास द्वारा विदाई दी जाती है, जो उसके पैरों में एक छोटा कंगन भी बांधता है। चिड़िया आखिर में उड़ जाती है और उड़ जाती है। जैसे जैसे सर्दी नजदीक आती है, हाबिल को और भी मुश्किलें आती हैं। वह खरगोशों का शिकार करने का प्रयास करता है, लेकिन बर्फ और अत्यधिक ठंड इसे लगभग असंभव बना देती है। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार वह जानवर को नदी में डुबोकर मारने में सफल हो जाता है। वह अंततः सीखता है कि समय के साथ खुद को कैसे शिकार करना है। जबकि ये चल रहा है, लुकास अभी भी अपने पंख वाले दोस्त के बारे में सोच रहा है। वह हर दिन हाबिल के बारे में सोचता है। जंगली जानवरों के लिए उसके पिता भालू के लिए जाल बिछाते हैं, जिसे बाद में वह उन्हें बचाने के लिए साफ कर देता है। एक दिन वह हाबिल के पंख का उपयोग करके बनाए गए मंदिर में जाता है और उसे याद करते हुए बर्फ में निकल जाता है। कुछ घंटों के बाद वह अंत में अपने बगल में एक भेड़िए को खोजने के लिए जागता है। छोटा बच्चा डर के मारे भाग जाता है, लेकिन एक भालू के जाल पर कदम रखता है, जिसे उसके पिता ने ऐसा करते समय अनजाने में सेट कर दिया था। उसकी चीखें डेंजर को जगाती हैं, जो सौभाग्य से पास में है। अपनी राइफल की सहायता से फॉरेस्टर ने अपने पैर को जाल से मुक्त करने में लुकास की सहायता करते हुए भेड़िए को दूर भगाया। प्रतीक्षा करते समय हाबिल अपने गृहनगर की यात्रा करता है और अपने भाई कैन से मिलता है। वह अब एक भयंकर पक्षी के रूप में विकसित हो गया है। भाइयों का संघर्ष अभी भी मौजूद है। डेंजर अपने एक अभियान के दौरान शांतिपूर्ण सा अस्तित्व वाले ईगल ब्रदर्स से मिलता है। दूसरी ओर लुकास अकेले रहने का फैसला करता है और अपने पिता को छोड़कर पहाड़ के दूसरी तरफ जाता है। वह आने वाला है जब वह पुराने घर को छोड़ देता है, जब केलर उसे खोजता है और अनुरोध करता है कि वह एक मैच पर वार करे। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि लुकास की मां उस आग में जल गई जो उसने अनजाने में शुरू की थी। जब केलर मैच पर प्रहार करता है, लुकास पहाड़ों में भाग जाता है। अपने बेटे की रक्षा के लिए केलर उसका पीछा करता है। कुछ समय बाद जब लुकास एक पहाड़ पर चढ़ रहा होता है तो चट्टान खिसक जाती है। जब वह जमीन से टकराता है तो बिजली उसे गिरा देती है।
कुछ मिनटों के बाद केलर अपने बेटे को ढूंढता है और उसके साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए उससे माफी मांगता है। हाबिल उसके पास प्रकट होता है और उसके ऊपर मंडराता है। हाबिल का नाम लुकास ने पहली बार अपने पिता से बोला है। हम एक मृत चील को एक चट्टान के नीचे पास में लेटे हुए देखते हैं जब दोनों प्रस्थान करते हैं। कुछ समय बाद लुकास और केलर ने अपने रिश्ते में समझौता कर लिया। आग के लिए लकड़ी लादे वे बर्फ में पहाड़ पर अपना रास्ता बना रहे हैं। लुकास का दावा है कि वह अभी भी सक्षम महसूस करता है। यह स्पष्ट किया गया है कि वह अभी भी विश्वास नहीं करता कि हाबिल की मृत्यु हो गई और वह अभी भी विश्वास करता है कि वह किसी दिन वापस आ जाएगा। हालांकि केलर इस दृष्टिकोण से असहमत हैं। वह अपने बेटे को समझाता है कि रॉक स्लाइड पर पक्षी मृत ईगल था। जब वह लुकास को समझाने की कोशिश करता है तो कुछ उसका ध्यान खींचता है कि उसे अपनी अवास्तविक उम्मीदों को क्यों छोड़ देना चाहिए। अचानक खुद को बीच में रोकते हुए केलर ने लुकास से अपना हाथ बढ़ाने के लिए कहा। अपनी उलझन के बावजूद लड़का निर्देशों का पालन करता है। हाबिल अचानक भौतिक रूप से प्रकट होता है और लुकास की बाह से चिपक जाता है, उसे आश्चर्यचकित करता है। उसका भाई कैन पहाड़ों में नाश हुआ चील निकला। हालांकि लुकास बहुत खुश है, वह जानता है कि यह समय अपने दोस्त को स्थायी रूप से जाने देने का है। वह बहुत समय पहले अपने पैर में रखे कंगन को हटाकर हाबिल को मुक्त करता है। हाबिल शीघ्र ही आकाश में उड़ जाता है। अंतिम दृश्य में हाबिल और एक मादा चील एक नई हैच की प्रत्याशा में अपने घोंसले में बैठे हुए दिखाई देते हैं। वह सब वीडियो से था। मुझे आशा है कि आप इसे पसंद करते हो। मेरे लिए मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उस दृश्य में रो रही थी जिसमें चील माँ ने अपने छोटे बच्चे को छोड़ने का फैसला किया। यह मेरे लिए बहुत दुखदाई है। कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करें। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।